and Mr. Davendra Daluja ji, Chairman GK Public School, Manju Raj Daluja ji, Madam Director, worthy Principal, respected faculty members और बहुत ही परमादरणीय बच्चों के अभिभावक और प्यार और सत्कार के युक्त सारे बच्चे, आज की थीम जो है वो कल्चर पे है। और जिस तरह से ओपनिंग हमारा जो कल्चर है भारतवर्ष का और खसूसन तौर पर डुग्गर प्रदेश से शुरू किया, जब वो कलरफुल ड्रेस में और विद मॉडर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ आए बच्चे, तो मैंने सोचा कि कोई किसी प्रदेश से या नेशनल सॉन्ग पे ऐसी बात होगी, लेकिन मुझे गर्व महसूस हुआ जिस तरह से वर्दी प्रिंसिपल, मेरे 3-4 बार इनसे इंटरेक्शन हुई है, तो इन्होंने मेंशन किया कि डोगरी, तो यहाँ की मैनेजमेंट ने और खसूसन तौर पर चेयरमैन साहब का मुझे लगता है कि ये विजन होगा कि हम, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है डुग्गर प्रदेश के लिए और सनातन के लिए, हालांकि ये ओकेजन नहीं है लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हमारा भी आपस में आदान प्रदान ऑलमोस्ट 3 डेकेड से ज्यादा है, लेकिन जिस तरह से मिस्टर चेयरमैन जेके पब्लिक स्कूल इस समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उसके बाद जिस तरह से आने वाले हमारे भविष्य को जेके पब्लिक स्कूल, यहां डायमंड की भी बात हुई, और ये भी हमारे आने वाला भविष्य है। हमारी डंडीकुल एयर एकेडमी है, अब में से कुछ लोग गए होंगे वहां एक स्लोगन है, स्लोगन नहीं संकल्प है, वहां लिखा गया है यहां गुलाब के फूलों को फुलाद में डाला जाता है। यहां से हमारे फाइटर जहाजों को चलाने वाले वहां से उस स्कूल से आते हैं, तो मैं बच्चों के संस्कार की बात देख रहा था और खुशी होती है कि आज हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है ऑलमोस्ट 40 साल के बाद वो रिविजिट हुई है। हमारा भारत का जो इतिहास था उसको बुरी तरह से डिस्टॉर्ट किया गया है, और आज मुझे खुशी है कि वो इतिहास, समय लगेगा लेकिन मुझे लगता है विदिन 5 साल के अंदर अंदर सारी तो नहीं लेकिन 2000 वर्ष की जो सच्चाई है वो देश और विदेश और यहां के नागरिक को जानकारी होगी कि हमारे पूर्वज क्या थे। इन्वेडर्स को हमने सारी जगह दे दी, और जो डेमोक्रेटिक सेटअप भी हमारे आया 1947 के बाद, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
जिस तरह से राज दरबारी होते थे, कवि होते थे, साहित्यकार होते थे, तो उनको साहित्य और इतिहास लिखने के लिए अशरफियां मिलती थी, तो उसमें अकबर का ही गुणगान होना था, जंगीर का ही होना था, हुमायूं का वर्णन होना था, बाबर का होना था, खिलजी का होना था, मोहम्मद बिन कासिम का होना था। ये तो रहा हमारा भारतवर्ष का इतिहास। उससे भी अगर सबसे ज्यादा जाति हुई है तो वो दो कम्युनिटी जो हैं, डोगरास एंड सिख्स, उनके इतिहास का तो मुझे लगता है कि डिमोलिश कर दिया गया, चाहे वो ब्रिटिशर राइटर थे, क्योंकि ये दो कौम्स ऐसी थी जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नहीं लड़ी। बाकी रेस्ट जितने भी लोग हैं, इवन वीर शिवाजी बहुत बड़े महान योद्धा हुए हैं, उन्होंने भी अपनी भारतवर्ष की टेरिटरी के बीच ही लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप ने भी लड़ाई जो लड़ी है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया लड़ी है। व्हाट सिक्स शुरुआत की सिख कौम ने, और जिन्होंने हिंदुस्तान की तरफ, उधर दिल्ली की तरफ नहीं गए, वो वहां से गए उस एरियाज को प्लग करने के लिए, यहां से इन्वेडर्स आते थे और लगातार 1200 साल वो आते रहे। लेकिन हमारे जो यहां के शासक थे उनको प्लग नहीं किया। लेकिन सिख कौम ने जाके, आज आप शेरगढ़ी पे फिल्म भी आई हुई है, और जंगें जो हैं वो संख्या बल से नहीं जीती जाती, क्वांटिटी से, क्वालिटी से होता है। तो उन्होंने दर्रा खैबर हो, पख्तून हो, और फिर उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के जनरल जोरावर सिंह जी ने, जिनका इतिहास में नाम ही नहीं है, आज कोशिश की जा रही है। यहां के अच्छे जो मीडिया के हाउस हैं, जिनको अपनी मां भारती से प्रेम है, लेकिन हम जम्मू वालों को पढ़ने का शौक नहीं है, तो महाराजा गुलाब सिंह जी के समय से लेके महाराजा प्रताप सिंह और इवन महाराजा हरि सिंह के समय में हमारी सरहदें जो है अफगानिस्तान, एक्सचन, गिलगित बल्तिस्तान, वो डोगरा वॉरियर की वजह से हमारे डोमिनियन 4 कंट्री बने, जो हमारे एक्सेशन में भी मेंशन है। महाराजा हरि सिंह जी ने लिखा कि मेरे 4 डोमिनियन हैं, बट मैं प्रेफर करता हूं हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन करने में। क्या वजह थी, क्या वो इतिहास ने इग्नोर किया, तो उसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं। मुझे लगता है पेपर पे नजर मारते होंगे, लेकिन एडिटोरियल पढ़ता ही कोई नहीं। एजुकेशन, शिक्षा की तरफ पेरेंट्स का भी काफी झुकाव रहता है, इतने % नंबर लेने हैं, लेकिन नॉलेज की तरफ नहीं हम जाते। मेरे हिसाब से ये 2 चीजें अलग अलग हैं, एजुकेशन एंड नॉलेज। एंड विदाउट नॉलेज एजुकेशन इज 0। अब पता नहीं मैं गलत कह रहा हूं, मैडम डायरेक्टर और वर्दी प्रिंसिपल इनलाइटन कर सकते हैं।
कि आप जिस तरह से, कोई क्या भी कहता है, जहां मैं देख रहा जितनी भी प्रस्तुति थी वो हमारी सभ्यता और शिष्टाचार से जुड़ी हुई थी और थीम भी वैसी थी। अब ज्यादा लोगों को सनातन की डेफिनेशन नहीं पता है कि सनातन है क्या। हमने उसको धर्म के साथ जोड़ दिया। और आज खुशी होती है कि जो इस किस्म के हमें इंस्टीट्यूशन मिले हैं। मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ गैदर करता रहता हूं। परसों मैं एक गवर्नमेंट स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल के एक फंक्शन में था, तो वहां पे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी थे। तो मैं उनसे ले रहा था आंकड़े कि इस समय 12th तक सेकेंडरी तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसने पूछ के मुझे बताया कि 12.5 लाख स्टूडेंट जो है, 7 लाख पब्लिक सेक्टर में है और 5.5 लाख जो सेकेंडरी तक हमारे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनको बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं और ये प्रतिस्पर्धा, ये कंपटीशन बना रहना चाहिए। और यहां पे रेस्पेक्टेड पेरेंट्स बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जाया नहीं जाएगी और संस्कारों की तरफ आप लोग भी, हमारे जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, अगर हम उनकी जीवनी को पढ़ें तो उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है अपनी मां के लिए कि मैंने जो कुछ सीखा अपने मां। इवन महात्मा गांधी जी को पढ़ लो, उसने कहा मैंने जो कुछ सीखा अपनी मां के चरणों से सीखा। तो हम एजुकेशन की तरफ तो ध्यान दे रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, लेकिन संस्कार तो आप लोगों से मिलने हैं। और संस्कार अगर आप दोगे तो कहते हैं ना कि अगर आप बहुत धन अर्जित कर लोगे, पूत कपूत तो गादन सांझे, पूत सपूत तो गादन सांझे। लेकिन पूत की डेफिनेशन ये नहीं है लड़का। The female species is more educated than male. और आज मुझे खुशी होती है, मैं यहां देख रहा था जितनी भी आइटम जहां पे आई उसमें ऑलमोस्ट 97% से ज्यादा है मेरी मातृशक्ति थी। और मुझे खुशी होती है, मैं कभी निराश नहीं होता हूं। समय एक फॉर्चून व्हील है, घूम रहा है। तो यहां नारी शक्ति अपने बल पे सशक्त हो रही है, अदरवाइज मेल शॉविनिज्म बहुत है। नाराज नहीं हो जाना मेरे, मैं एक बार कहता हूं आप रिजर्वेशन मत दो। उनके पास इतनी एबिलिटी है और वो गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि वो स्ट्रेस में पैदा होती है बच्चियां। उनकी प्रतिस्पर्धा मां के कोख में, पता नहीं मैं आपको बोल तो नहीं कर रहा। हमारी मेडिकल साइंस और स्पिरिचुअल साइंस आज कॉम्बिनेशन हो रहा है। ट्रेडिशनल साइंस, मेडिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस अंडर वन रूफ आ रहे हैं। 2009 में मैंने ये कंसेप्ट कंसीव किया था
जब 2011 में आयुष बना, एट दैट टाइम गुलाम नबी आजाद वाज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड मैं यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर था। मुझे याद आती है कि उन्होंने मुझे कहा, शाम असी उन्हें वो आ गए मेडिकल डिपार्टमेंट, आयुष जो आज इतना फ्लोरिश हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, बिलीफ है लोगों का, और उस समय भी 60% लोग जो थे वो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उपचार करवाते थे। तो आज मेडिकल साइंस एंड ट्रेडिशनल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, औरत में पेशेंस क्यों होती है? किसी को जानकारी है? अब मेरे तमाम पर्पज ये बोलना, ये जो क्लास का मॉनिटर बन गया, तो वो ऐसे है, हमारी स्पिरिचुअल साइंस कहती है द डे वन लेडी कंसीव देयर इज अ लाइफ व्हेन स्पर्म एंड ओवा स्ट्राइक, दैट इज सोल। और सोल जिससे लेडी कंसीव करती है उससे कान की गोद में है। और जो आप मियां बीवी वार्तालाप कर रहे हैं ना, कन्वर्सेशन, ये हमारे लड़का ही होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए। वो सोल जो है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मेल कंपल्सरी हो जाता है कि मेरी बड़ी स्तुति जन्म लेने से पहले भी हो रही है। इसलिए आज देख रहे हैं हम, बच्चियां पढ़ती हैं, बच्चे कम पढ़ रहे हैं। और जो फीमेल है वो सोचती है कि मेरी मां भी नहीं चाहती कि मैं लड़की पैदा करूं, मेरा बाप भी नहीं चाहता, मेरी दादी भी नहीं चाहती, मेरी नानी भी नहीं चाहती। मासी भी अपनी बहन को पूछ रही है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया या नहीं करवाया? तो देवन के से वो स्ट्रगल में होती। और जन्म लेने के बाद भी किसी के मुंह पे, आज भी मैं आपको नहीं कह रहा नई जनरेशन को, बट ये हमारा है, जन्म लेने के बाद भी अगर लड़की पैदा हुई है कोई ज्यादा खुशी नहीं, लेकिन 2 साल तक, 2.5 साल तक को बच्चे का वो 6 सेंस चल रही होती है। उसके बाद वो बड़ी होती है, बेटे की और परवरिश होती है, बेटी की और होती है, उसकी डाइट में भी फर्क होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसको ससुराल में जाके देखना है। तो जब वो जन्म से डे 1 से स्ट्रगल कर रही है, तो स्ट्रगल से क्या होता है? स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रगल से स्ट्रेंथ आएगी, और जब आपके पास स्ट्रेंथ है तो दुनिया की सबसे बड़ी चीज आपके पास आएगा, कॉन्फिडेंस। और जिसके पास कॉन्फिडेंस है, नोबडी कैन बीट हिम। ये बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। तो इसलिए आज की थीम वेरी वेरी मीनिंगफुल, और जो बच्चों को ये सिखाया जाएगा, इस कंसेप्ट से हमें ऊपर उठना है कि सिख सनातनी नहीं है। इसी सनातन से सारे लोग आए हैं। सनातन एक पद्धति है, रिलीजन को हमने जोड़ दिया। तो आज स्टेज पे आप लोगों ने जितने भी कार्यक्रम में आए हैं, तो वो सब उनके पीछे एक मॉरल भी था। और हमें, मैं लास्ट में यही कहूंगा कि परमादरणीय जो हमारे अध्यापकगण हैं, कि आपके हाथों में हमारे मुल्क का भविष्य है। एक चीज मुझे कहीं ना कहीं परेशान करती है कि हमारी बच्चियां जो हैं वो अनीमिक हैं।
मैं रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप एक सोशल और विजनरी लीडर हैं, आप अपने स्कूल से शुरू करो। मैंने अपने टाइम में व्हेन आई वाज हेल्थ मिनिस्टर तो हीमोग्लोबिन बच्चियों का, मुझे एक ही चीज की चिंता है कि कहीं भारत वर्ष बीमारू मुल्क नहीं बन जाए। हम विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर बच्ची को मां बनना है, और जो उसकी जब वो खुद अनीमिक है तो बच्चा बीमारू पैदा होगा। आज आप देख लें, बाई बर्थ द बेबी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस और अदर कॉम्प्लिकेबल डिजीज, तो होती आयरन डेफिशिएंसी है। तो मैं वर्किंग प्रिंसिपल और चेयरमैन साहब से जो गुजारिश करूंगा, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, कि इस चीज को आप शुरू करें। और उसके बाद कोई ज्यादा चीज नहीं है, उसमें 50 ग्राम देसी बूढ़ी बच्ची को खिला देना जब वो एडल्टहुड एज में आती है। कोई जरूरत नहीं बाकी चीजों की, फिश खाओ, बाकी चीजें खाओ, नो। उसको हमने आयरन डिफिशिएंसी को कंट्रोल करना है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज सबसे विकसित हमारा प्रदेश है गुजरात। वहां अगर आप देखेंगे तो माल न्यूट्रिशन इज सबसे ज्यादा है, 35% से ज्यादा है, और 90% बच्चियां हमारी जो है वो अनीमिक है। तो वर्दी प्रिंसिपल साहब, मैं अपने सब्जेक्ट से बाहर गया। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का जो आपका एनुअल डे था, वार्षिक दिवस आपने बनाया है, बहुत ही कलरफुल एंड मीनिंगफुल बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। मैं बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूं, और यहां की मैनेजमेंट को भी, और बच्चों के पेरेंट्स जो हैं, उनके माता पिता, उनको भी यही गुजारिश करूंगा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चे को संस्कार और ज्ञान की तरफ लेके जाएं। मैं इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।